सास की झगड़ने वाली 3 बहुएं। सरिता नाम की औरत अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। वो अपने तीनों बेटों की शादी सुंदर पढ़ी लिखी लड़कियां देखकर कर देती है और वो 3 बेटों की 3 बहुओं के आने से बड़ी खुश थी। अब कहीं जाकर मेरी चिंता खत्म हुई। कम से कम मुझे मेरे काम और घर की जिम्मेदारियों से मुक्ति तो मिलेगी। वैसे भी अब तो घर में मेरी 3 बहुएं आ गई है, तो मुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। तीनों आपस में मिलजुल कर घर संभालेंगी और मैं बैठी बैठी भगवान का नाम और उनके नाम की माला जपा करूंगी। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन 3 बहुओं का व्यवहार बदल गया और वे तीनों आपस में झगड़े करने लगी। एक दिन की बात है, बड़ी बहू तीसरी बहू को किसी काम से आवाज लगाती है, छोटी, अरे ओ छोटी। बड़ी बहू बहुत देर तक आवाज लगाती रहती है, लेकिन छोटी बहू उसका कोई जवाब नहीं देती। तो बड़ी बहू गुस्से में छोटी बहू के कमरे में जाती है। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज लगा रही हूं। अब चलो मेरे साथ, कितना सारा काम पड़ा है। हाँ, नहीं सुनाई देता, और मैं तुम्हारा कहना क्यों मानूं? जब देखो अपना बड़ी होने का हक जताती रहते हो, जैसे कि तुम मेरी जिठानी नहीं सास हो। और ये ना, तुम मेरी सास बनने की कोशिश ना किया करो। जिठानी हो, जिठानी बनकर रहो। जब देखो मुझे छोटी समझकर सुनाती रहती हो। देखो तो कितनी जुबान चल रही है इसकी। इतने में ही सरिता बाजार से आ जाती है और उन दोनों बहुओं को झगड़ते देखती है। अरे क्या हुआ? तुम दोनों झगड़ क्यों रही हो? सासू माँ, आप ही बताओ। दीदी बड़ी है तो क्या वो मुझे जब मर्जी सुनाती रहेंगी, जैसे वो मेरी जिठानी नहीं सास हो? इसका मतलब ये तो नहीं ना सासू माँ कि मैं छोटी हूँ तो ये मुझे कुछ भी कहती रहेंगी। अरे बहू, तुम इस घर की सबसे बड़ी बहू हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम छोटी बहू को कुछ भी कह जाओ। अरे वो भी तो घर की सबसे छोटी बहू है, तुम्हारी बहन जैसी। अगर कोई बात है तो तुम उसे आराम से भी तो कह सकती हो ना। हाँ हाँ, आप तो उसी की साइड लोगी ना, सबसे छोटी जो है और मैं बड़ी। मुझे तो जब देखो यही सुनने के लिए मिलता है, भाई मैं घर की बड़ी बहू हूँ, मुझे चुप रहना चाहिए, मुझे अच्छे से बात करनी चाहिए। मुझे ये सब क्यों सिखाते हैं? ये कहकर बड़ी बहू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और शाम को जब घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं, तो बड़ी बहू मंझली बहू से कभी सब्जी मांगती है, तो कभी रोटी, तो कभी पानी। ये देखकर मंझली बोल पड़ती है, दीदी आप खुद क्यों नहीं ले लेती? आप बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हर काम आप मुझसे ही करवाती रहोगी। तू घर की मंझली बहू है तो तेरा फर्ज बनता है सबको खाने के समय उन्हें सब्जी, रोटी, पानी देना। क्यों? ये काम क्या आप नहीं कर सकती? आप भी तो घर की बड़ी बहू है ना। तभी बड़ी बहू अपनी सासू माँ से कहने लगती है, सासू माँ आप कुछ कहती क्यों नहीं? ये मंझली होकर कब से मुझे सुनाई जा रही है। मंझली बहू वो घर की बड़ी बहू है, यूं इस तरह से बात नहीं करते। हाँ हाँ, आप तो उन्हीं की तरफदारी करेंगी ना, वो बड़ी बहू जो है। सरिता बेचारी दोनों बहुओं के बीच में पिस जाती है। अब तो सरिता इन तीनों बहुओं के रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो चुकी थी। जब देखो तीनों बहुएं हमेशा झगड़ने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन की बात है, बड़ी बहू खाना बनाने में लगी हुई थी और बाकी की दोनों बहुएं अपने अपने काम में लगी हुई थी। बड़ी बहू खाना बनाते बनाते सोच रही थी, हे भगवान, ये खाना बनाना भी कितना मुश्किल काम है। सबसे पहले सबके लिए नाश्ता बनाओ, फिर सबके लिए रोटी बनाओ, और तो और रोटी भी इतनी सारी बनानी पड़ती है कि हाथ भी जवाब दे जाते हैं। फिर वो खाना बनाकर अपने कमरे में जाकर एसी ऑन करके फ़ोन चलाने लगती है। तभी मंझली बहू सफाई करते हुए उसके कमरे में आती है। वो बड़ी बहू को बड़े आराम से फ़ोन चलाते हुए देखकर कहती है, ये सही है दीदी, आपको तो रोटी बनाने में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती और खाना भी जल्दी बन जाता है। इतना आसान नहीं है किचन में जाकर खड़े होकर रोटी बनाना।
खुद जाकर खाना बनाओगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि खाना बनाने में कितना टाइम लगता है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, मुझे मत समझाओ। दोनों बहू आपस में झगड़ने लगती है। तभी तीसरी भी वहां आ जाती है। अरे तुम दोनों का काम तो फिर भी आसान है, कोई मुझसे पूछो। जो कपड़े धोते धोते मेरे हाथों की जान ही निकल जाती है और ऐसा लगता है मानो मेरी कमर टूट गई हो। और इस तरह बहुओं का आपस में झगड़ा बढ़ जाता है। उनकी झगड़े की आवाज सुनकर सरिता भी वहां आ जाती है। अरे क्या हुआ, क्यों तीनों झगड़ रही हो? बड़ी बहू, मंझली बहू और तीसरी बहू सरिता को अपनी अपनी बात बताने लगती है। दोनों जेठानियों ने तो बड़ी जल्दी अपना काम कर लिया और मैं यहाँ कपड़े घिसने में ही लगी हुई हूँ। देखो बहुओं, तुम तीनों अपनी अपनी जगह सही हो, लेकिन इस तरह झगड़ा करना सही है क्या? वो मुझे नहीं पता सासू माँ, अब आप ही बताओ, कपड़े धोना मुश्किल काम है या आसान? अच्छा, और पूरे घर की सफाई करना क्या आसान काम है? इसी तरह तीनों बहुओं का झगड़ा बढ़ता चला जाता है और खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। उन तीनों की बात सुनकर सरिता परेशान हो जाती है। हे भगवान, मैं किसकी तरफ बोलूं? जिसकी भी तरफ बोलती हूँ वही बहू मुझे गलत समझ बैठती है। तभी तीसरी बोल पड़ती है। सासू माँ, अब तो आपको फैसला लेके बताना ही होगा कि किसका काम आसान है और किसका नहीं। सरिता उन तीनों की बात सुनकर कुछ नहीं कहती। तभी तीनों बहुएं एक साथ सरिता से कहने लगती है। सासू माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? बताओ ना किसका काम ज्यादा आसान है और किसका कम। बताओ ना, कौन ज्यादा काम करता है? देखो कितनी गर्मी है, गर्मी में सबके लिए खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है। हाँ सासू माँ, हमें पता था। आप तो अपनी बड़ी बहू की ही तरफदारी करेंगी, हम छोटी जो हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा कपड़े धोने का काम भी कम मुश्किल काम नहीं है। ये सही है सासू माँ, मैं क्या पागल हूँ जो पागलों की तरह पूरे घर में सफाई में लगी रहती हूँ? कभी पोछा लगाओ, ऊपर से इतने सारे बर्तन। आपको पता भी है सारे दिन भर में कितने सारे बर्तन हो जाते हैं, इन दोनों को करना ही क्या पड़ता है। हाँ हाँ मंझली बहू, तुम भी बहुत काम करती हो। घर की साफ सफाई, बर्तन धोना, यह भी कम आसान काम नहीं है। सासू माँ एक आप ही हैं जो मुझे समझती है, नहीं तो सब यहाँ बड़े या छोटे होने का फायदा उठाती रहती हैं। मंझली बहू की बात सुनकर बड़ी बहू और तीसरी बहू मंझली से कहने लगते हैं। हाँ हाँ, तुम भी कोई कम नहीं हो। या तो बड़ी कहकर काम नहीं करती, या फिर छोटी बनकर कहती हो कि ये काम मुझसे नहीं होगा। सरिता को समझ में नहीं आ रहा था कि वो तीनों बहुओं का झगड़ा कैसे खत्म कराए। और फिर इस तरह तीनों बहुएं उस दिन के बाद से अपनी अपनी रसोई और काम का बंटवारा कर लेती है। ये देखकर सरिता बड़ी दुखी होती है। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मुझे लगा था कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी, पर यहाँ तो मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। और फिर उस दिन के बाद से तीनों बहुएं अलग अलग हो जाती हैं और अपना अपना काम करती है। इसी तरह एक दिन सुबह सुबह तीसरी बहू और मंझली बहू अपने अपने काम में लगी हुई थी। जब उन्हें बड़ी देर तक बड़ी बहू दिखाई नहीं देती तो दोनों बहुएं आपस में बातें करने लगती है। क्या बात है, आज इतनी देर हो गई और दीदी अभी तक अपने कमरे से नहीं निकली, और ना ही आज उन्होंने कुछ काम भी किया है। हाँ मंझली भाभी, आज तो दीदी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। चलो चलकर देखते हैं कि आखिर क्या बात है जो आज वो दिखाई नहीं दी। फिर मंझली बहू और तीसरी बहू बड़ी बहू के कमरे में जाती है और देखती है कि बड़ी बहू को बहुत तेज बुखार है। हे भगवान, दीदी को तो बहुत तेज बुखार है। इन्हें जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। फिर दोनों बहुएं बड़ी बहू को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर बड़ी बहू को देखकर कुछ दवाई लिखते हैं और साथ ही उन्हें आराम करने के लिए कहते हैं। देखिए, इन्हें आराम करने की सख्त ज़रूरत है और ये मैंने कुछ दवाई लिख दी है, इन्हें समय से देते रहना। फिर दोनों बहुएं बड़ी बहू को घर ले आती है और उसका अच्छे से ख्याल रखती हैं। दोनों बहुएं बड़ी बहू को समय से खाना खिलाती, समय से दवाई देती। वो दोनों बड़ी बहू को जरा सी भी तकलीफ नहीं होने देती थी। ये देखकर सरिता भी बहुत खुश थी और बड़ी बहू भी।
कुछ दिनों के बाद बड़ी बहू ठीक हो जाती है और वो दोनों बहुओं से कहने लगती है, तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना। दीदी ऐसा मत कहो। आप भी तो हमसे बहुत बड़ी हैं। और उस दिन के बाद से बड़ी बहू का बर्ताव दोनों बहुओं के लिए बदल गया था। वो उन दोनों से बड़े प्यार से बात करती। इसी तरह एक दिन अचानक तीसरी बहू का पैर फिसल जाता है और उसे बहुत तेज चोट आती है, जिसकी वजह से डॉक्टर उसे आराम करने के लिए कहते हैं। और दूसरी बहू का खाना बनाते समय हाथ कट जाता है। इस तरह दोनों बहुएं जब कुछ भी काम नहीं कर पाती तो बड़ी बहू उन दोनों का बड़े अच्छे से ध्यान रखती है और उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने देती। दीदी आप कितनी अच्छी हो, आप बड़ी होकर भी मेरा कितना ध्यान रखती हो, और मैंने न जाने आपको क्या कुछ नहीं कहा। हो सके तो दीदी मुझे छोटी बहन समझकर माफ कर देना। तभी मंजली बहू भी यही बात कहती है। हाँ दीदी, हमने आपको बहुत गलत समझा, हमें अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दो। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो, तुम दोनों तो मेरी बहनें हो और गलती तो हर इंसान से होती है। मैंने भी तो तुम्हारे साथ कुछ कम नहीं किया। सरिता वहीं बैठी अपनी तीनों बहुओं का प्यार देख रही थी तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तीनों बहुएं एक साथ बोल पड़ती हैं, सासू माँ आप ही बताओ, हम सही कह रहे हैं या गलत? सासू माँ आप ही बताओ, हम सही कह रहे हैं या गलत? सासू माँ आप ही बताओ, हम सही कह रहे हैं या गलत? और तीनों बहुएं जोर जोर से हंसने लगती है और आपस में झगड़ा ना करने की कसम खाती है।